चलो चलो। आप सभी लोगों का स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2 घंटे में थके तो नहीं होंगे। हाउस द जोश। नहीं नहीं नहीं, हाउस द जोश। क्योंकि जिस रास्ते पे आप रवाना हो रहे हो वो डगर बहुत लंबी है। और जैसा कि लक्षिता मैम ने भी आपको बताया कि इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपराध जगत की दुनिया और सिविल सर्विसेज की दुनिया में आने के रास्ते तो हैं, लेकिन वापस जाने के रास्ते बिल्कुल ही नहीं है। जब से आपने ये तय किया है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आप ही मन अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी मान लेते हैं। और थोड़े बहुत आपके घर वाले भी आपको प्रशासनिक अधिकारी मान लेते हैं। और आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भी आपको गाए बगाहे अब ऐसे कहेंगे कि देख भाई, तो यार अफसर बन के मुझे भूल तो नहीं जाएगा। और कहीं पे भी, और तुम लोगों को अब जब से ये तैयारी शुरू करोगे तो तुम्हारी इच्छा होगी कि हर कोई आके तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, ताकि तुम बता सको कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं या मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। और ये बताने में ही तुम्हें इतना ज्यादा प्राउड फील होगा। और एकदम से जो ही तुम कहोगे कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आसपास के लोग एकदम से चौंक के तुम्हें वैसे देखेंगे। और तुम बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, और वहां पे भी, और अगर कोई नहीं पूछ रहा है तुमसे, तो तुम चला के दूसरों से पूछोगे, भाई साहब आप क्या करते हो। फिर पर अगले ने बता दिया और फिर पूछा नहीं, दूसरे से पूछोगे भाई साहब आप क्या कर रहे हो, अरे कोई तो मुझसे भी वापस पूछो। तो आप लोग जो है इस तरह से, और फिर ट्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति फिर आप कहोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो एकदम से कोई न कोई बैठा हुआ यात्री कहेगा, अरे भाई साहब अगर बन जाओ आरएस आईएएस तो हमें भी याद रखना, ट्रेन की डब्बे में एक साथ यात्रा की थी अपन। और फिर आप जब घर जाओगे, आपके कोई रिश्तेदार वगैरह आएंगे आएंगे तो वो भी जब पूछेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है या बच्ची क्या कर रही है, तो आपके घर वाले भी गर्व के साथ कहेंगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटिया आरएस की तैयारी कर रही है या आईएएस की तैयारी कर रही है। तो ये जो चारों तरफ से माहौल ऐसा बनेगा कि उसके बाद आपको इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और भले ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो एक बार एग्जाम देंगे, दूसरी बार एग्जाम देंगे, और तीसरी बार तक तो आरपीएससी जो है 10 साल पूरे कर देती है। 3 वैकेंसी कंप्लीट होने में कितने साल लग जाते हैं। एक वैकेंसी नई नई करते हुए 3 साल का टाइम ड्यूरेशन जो है ले लेती है। तो इसलिए आरपीएससी आपके ज्ञान की परीक्षा बाद में लेती है, आपके पेशेंस की परीक्षा पहले लेती है। इसलिए ये अभी से ही आप ये तय कर लो, मान लो कि आपको इस यात्रा में लंबा भी चलना पड़ सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अब तुम में से कई होंगे कि नहीं सर, नहीं 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 नहीं, इतना समय मेरे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो सपने होंगे तुम्हारे, तुम अपने आप को ऐसे फील करोगे एक लाल बत्ती की गाड़ी में जा रहे हो। हालांकि आजकल लाल बत्ती हटा दी है, लेकिन फिर भी वो जो ऊपर राजस्थान सरकार लिखा हुआ जो रेड पट्टी जो लगी हुई होगी तुम्हारी गाड़ी के बाहर, जो है जो राजस्थान सरकार बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ होगा, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घूमेगा। तुम जब भी जेएलएन मार्ग से गुजर रहे होंगे, तो ओटीएस जब दिखेगा, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी कि जल्द आ रहा हूं मैं, बस ओटीएस मेरा इंतजार कर, जल्दी ही मैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा हूं। तो इतने सारे सपने होंगे कि वो आपको वापस जो है क्विट करने देंगे नहीं। अब उसमें भी कोई आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी है और जिससे क्विट करना उसकी प्रवृत्ति है, वही कर सकता है। अदरवाइज आरएस की तैयारी करने वाले हमारे कई दोस्त हैं जो अब 40-40 साल के हो गए हैं। हमारे साथ ही हम लोगों ने तैयारी जो है वो शुरू की थी, और वो अब उनसे पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी आरएस की वैकेंसी आती है, यार फॉर्म तो भर ही देते हैं। 40 साल उम्र है और अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर एक जो जुनून पैदा हुआ था, बनने का जो सपना था, उसको अभी भी वो खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यार कोई नहीं, आरपीएससी को डोनेशन ही दे दें इस भरोसे, इस बहाने जो है वो फॉर्म भर देते हैं। पढ़ाई तो नहीं होगी, मुझे भी पता है, लेकिन तो भी जी मानता नहीं है। तो कुल मिला के ये यात्रा इतनी लंबी है, प्लस आपको रोजाना जो है वो 6 घंटे बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करनी है। और आज अगर अभी तो 2 घंटे ही हुए हैं आपको, और 2 घंटे में तो थकान नाम की कोई चीज आसपास ही नहीं आती है।
तो इस वजह से जो है वो आपको, और अभी भी अगर आपको थकान आ रही है, 2 घंटे में ही आप थक रहे हैं, तो तुमसे ना हो पाएगा। फिर ये आरएस की रोजाना यहाँ पे आपको 6 घंटे बैठ के पढ़ना होगा। 6 घंटे की क्लास रेगुलर होगी, और वीक में 6 दिन तक वो 6 दिन क्लास होती है। संडे को क्लास नहीं होती है, और अगर 1-2 होली दिवाली की छुट्टी एक्स्ट्रा कर देते हैं तो फिर संडे को भी क्लास लगा लेते हैं। और फिर ये जो बैच शुरू होगा, ये 18 महीने तक बैठना पड़ेगा, रोजाना 6 घंटे और 18 महीनों तक जो बैठना। और अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं बैठ सकते आज, तो फिर वो आपसे ना हो पाएगा। इसलिए पिताजी की खरी कमाई के पैसे को आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में देके, मैं बर्बाद तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे तो काम ही आएंगे। आपके हिसाब से उसको खर्च न करें। वो खरी कमाई के पैसे हैं, इस वजह से जो है, तो सबसे पहले तो आज ही आप देख लें कि आज आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर सेमिनार चलता है उतनी देर बैठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। बीच में भी अगर आप उठ के जाने की इच्छा हो रही है आपकी, और कि नहीं बहुत हो गया, तो फिर आपसे ये तैयारी जो है वो मुश्किल हो पाएगी। अभी आपने जो है जिन लोगों को सुना है उनके बारे में शायद आप में से कुछ लोगों को परिचय नहीं होगा, बाकी तो वैसे तो जानते ही हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को संबोधित करने